No, what is cell? The intersection of rows and column is known as cell. And there are 16.777216 cells in a worksheet. Active cell. Active cell is where you will be able to enter data. एक्टिव सेल उसे कहते हैं कि जहाँ पे आप डाटा एंटर कर सकें. अ सेल मस्ट बी एक्टिव फॉर डाटा टू बी इनपुट टू दैट सेल. और किसी भी सेल में डाटा एंटर करने के लिए उसे एक्टिव करना ज़रूरी है. नंबर्स, टेक्स्ट एंड फार्मूला कैन बी एंटर्ड इनटू द सेल्स. तो नंबर्स, टेक्स्ट एंड फार्मूला आप सेल में एंटर कर सकते हैं. सेल एड्रेस. A cell address consists of its rows and column reference. When cell is active, both the column letter and rows numbers are highlighted. आपके पास किसी भी सेल का एड्रेस क्या हो सकता है? इट कुड बी A1 और A6. A रिप्रेजेंट करता है आपके पास कॉलम, और जो आपके पास न्यूमेरिकल फिगर है 1 2 3, ये आपके पास रिप्रेजेंट करती है रोज. सो हेयर A1 मीन्स दिस. और जब भी कभी आपका एक सेल एक्टिव है लाइक दिस, यहाँ पे आपके पास ये सेल एक्टिव है, इसकी डिटेल, इसका एड्रेस जो आपके पास मेंशन होगा वो हाईलाइट होगा. D7, ये D कॉलम और 7 रो. इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो एक्टिव सेल है वो है E4, एंड दिस इज हाईलाइटेड हेयर. So when cell is active, both the column letter and row numbers are highlighted. Now question is in the Excel spreadsheet below, what is the name given to cell B6? अब यहाँ पे सेल B6 जो है वो सिर्फ एक्टिव है. अब इसमें कुछ एंटर नहीं किया, डाटा वगैरह एंटर नहीं किया, बट टू एंटर डाटा द सेल इज मेड एक्टिव, so it is known as active cell. A single cell can be accessed by clicking on the cell, by using the mouse, or by using the arrow key on the keyboard. तो आप माउस की मदद से भी सिंगल सेल को एक्सेस कर सकते हैं और एरो कीज की मदद से भी. व्हाट इफ कि अगर आप एंटर का बटन प्रेस करें, प्रेसिंग एंटर बटन विल मूव यू टू द सेल बिलो इन द सेम कॉलम. तो आपके पास जिस कॉलम में अभी आपने डाटा एंटर किया है, डाटा एंटर करने के बाद अगर आप एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास एंटर का बटन मूव यू टू द सेल आपको उस सेल पे ले जाएगा जो एग्जैक्टली उसी कॉलम में उससे नीचे का सेल है. एंड इफ यू प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर टुगेदर विल मूव यू टू द सेल अबव इन द सेम कॉलम. और अगर आप अबव वाले सेल पे जाना चाहते हैं तो यू हैव टू प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर. एंड इफ यू प्रेस F5, a go to dialog box will allow you to specify the cell address you would like to move to. आपके पास एक गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप स्पेसिफाई करके किसी भी सेल एड्रेस मेंशन करके उस सेल पे मूव कर सकते हैं. यू कैन आल्सो यूज कंट्रोल प्लस डाउन एरो और कंट्रोल प्लस राइट लेफ्ट अप एरो, इवन पेज अप, पेज डाउन, होम and shift plus tab for moving quickly from one place to another in a large spreadsheet. तो ये आप प्रैक्टिकली करके कंसिडर करें तो आपको पता चलेगा कि एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए आप कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस राइट, लेफ्ट और अप एरो, या फिर पेज अप, पेज डाउन, होम एंड या शिफ्ट प्लस टैब, इन सब कीज़ की मदद से आप डिफरेंट सेल्स में, एक ही स्प्रेडशीट में डिफरेंट सेल्स में मूव कर सकते हैं. If you press Control plus Home, if you press Control plus Home, it takes you to the cell A1. And if you press Control plus N, it takes you to the last active cell. Last active cell.
Which of the following statement concerning spreadsheet cells are correct? Number one, a formula in a particular cell may calculate numbers for several cells. So this is wrong because formula in a particular cell may calculate value for several cells. Second, pressing Ctrl and N takes you to the last cell you entered anything into. Wrong because it takes you to the last active cell, not a cell in which you have entered anything. ऐसा भी हो सकता है कि जो लास्ट आपका एक्टिव सेल है उसमें आपने कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हो जिसे डिलीट कर दिया हो, तो ये सिर्फ एक्टिव सेल तक, कंट्रोल प्लस एंड आपको एक्टिव सेल तक लेके जाएगा, उस सेल तक नहीं कि जो आपके जिसमें आपने कोई डाटा एंटर किया. सो इट टेक्स टू द एक्टिव सेल. So it is also wrong. Third one, each cell can contain text, a number or formula, absolutely right. And pressing Control plus Home takes you to the cell A1. So it is also right. Entering and editing a data, double click a cell and enter data. अगर आप किसी भी सेल में इंफॉर्मेशन या वैल्यू एंटर करना चाहते हैं, डाटा एंटर करना चाहते हैं, तो डबल क्लिक करें. For deleting cell content, make the cell active and press delete button. Entering data into a worksheet, data can be entered into a active cell. Data will be appeared in the formula bar as well. जो भी डाटा आप एंटर करेंगे एक्टिव सेल में वो ऊपर आपके पास फॉर्मूला बार में भी अपीयर होगा. Data can be entered into multiple cells. If you hover over the block, a cross will appear. You then click and hold the left mouse button and then drag right, left, up, down. तो आप several cells में भी डाटा मेंशन कर सकते हैं. Alternatively, select the first cell and press and hold shift while pressing the arrow keys to select further cell. तो मज़ीद सेल सेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट प्लस डाउन एरो या और एरो की कीज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट. अ सेल कंटेंट में टेक्स्ट आ सकता है. अ टेक्स्ट सेल यूजली कंटेन वर्ड्स एंड टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइन बाय डिफॉल्ट. तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट हमने लिखा था एंड इट इज़ लेफ्ट अलाइन, सेल की लेफ्ट साइड पे ये आपके पास शो हो रहा है. वैल्यू वैल्यू नंबर को कहेंगे दैट कैन बी यूज्ड इन अ कैलकुलेशन. वैल्यूज आर राइट अलाइन. राइट अलाइन है, यू कैन सी हेयर वैल्यू हमने लिखी जो कि आपके पास सेल की राइट साइड पे मेंशन है. आ फार्मूला रेफर टू अदर सेल्स इन अ कैलकुलेशन. फार्मूला मीन्स कि आपके पास जो दूसरे सेल्स में इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट सेल्स की इंफॉर्मेशन को आप सम अप कर सकते हैं, उनकी एवरेज ले सकते हैं एंड सो ऑन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा कैन बी एंटर्ड ऑन टू अ स्प्रेडशीट? टेक्स्ट एंड नंबर्स ओनली. नो, आपके पास टेक्स्ट, नंबर एंड फार्मूला है. सो योर राइट ऑप्शन इज बी. बाकी हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिसिंग है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ऑटोमेटिक पोजिशनिंग ऑफ आइटम विद इन अ सेल बिफोर एनी एडिटिंग? जैसे अभी हमने बात की कि वर्ड्स आर लेफ्ट अलाइन in the cell and numbers are right aligned. So text is right aligned, wrong. Numbers are right aligned, this is true. Text is center, wrong. Numbers are center, wrong. In a spreadsheet, which of the following is data entered into? तो आप डाटा कहाँ पे एंटर करते हैं? कॉलम में नहीं, रो में नहीं, फार्मूला में नहीं, सेल में आप डाटा एंटर करते हैं. Entering data into a worksheet, for selecting group of cells, simply hold control and then select the cell using the mouse pointer. For selecting entire row, the shortcut is shift plus spacebar. For selecting entire column, the shortcut is control plus spacebar. And for selecting the entire worksheet, it is control plus A. Range of cell. A range of cell is specified in Excel by two cell references separated by colon. So it is represented like this: B2 colon B F9. So it is a range of cell between cell B2 to F9. Fill in the range of cell.
फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 इन A1 सेल में आप 1 टाइप करें एंड देन 2 इन A2. Now select the cell A1 and A2 by positioning the mouse over A1. ठीक है. Hold down the left button of mouse, moving the pointer down to cell A2. पहले आपने क्या किया, टाइप किया 1 A1 सेल में, फिर आपने 2 टाइप किया A2 सेल में, देन आपने सेलेक्ट किया सेल A1 एंड A2. पहले कैसे, पहले आपने A1 सेल को सिलेक्ट किया, देन होल्ड डाउन द लेफ्ट बटन ऑफ माउस एंड देन आपने A2 सेल को भी सिलेक्ट किया. जब सेल A2 गोज ब्लैक, आप रिलीज कर दें माउस बटन. नाउ पोजीशन द पॉइंटर एट द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर ऑफ A cell 2. A cell 2 के बॉटम राइट हैंड कॉर्नर पे एक डॉट सा अपीयर होगा, उसे माउस से ड्रैग डाउन करें तो आपके पास अगले सारे सेल्स में 3 4 5 6 ऑटोमेटिकली डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा. नाउ पोजीशन द पॉइंटर एट बॉटम राइट हैंड कॉर्नर ऑफ सेल A2. होल्ड डाउन द माउस बटन एंड मूव द पॉइंटर डाउन टू सेल A10. रिलीज. यू कैन फिल अक्रॉस एंड डाउन. इसी तरह आप सामने वाली साइड पे और डाउन साइड पे भी डाटा एंटर कर सकते हैं. For selecting a group of cell, holding down the left mouse button over the first cell you want to select and moving the pointer down to the last cell. So alternatively आप select करें cell first cell and then press करें और hold करें shift को while pressing the arrow keys to select further cells. So this is how you can select a group of cells. टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने नहीं हैं जो, उनको सेलेक्ट करने के लिए सिंपली होल्ड कंट्रोल एंड देन जिस जिस सेल को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं पॉइंटर की मदद से उसे सेलेक्ट करते जाएं. यू कैन सेलेक्ट एन एंटायर रो ऑफ सेल एट वन टाइम बाय प्रेसिंग शिफ्ट प्लस स्पेस बार, और इसी तरह होल कॉलम सेलेक्ट किया जा सकता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार के बटन को प्रेस करके और एंटायर वर्कशीट बाय कंट्रोल प्लस ए. एडिंग कमेंट. सबसे पहले जिस सेल में आप कमेंट ऐड करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करें, जस्ट लाइक दिस. इस सिलेक्ट एक्टिव सेल को हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास आ गया इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन. ठीक है. अल्टरनेटिवली सेलेक्ट द सेल एंड देन गो टू द रिव्यू टैब. और सेकंड ये है कि आपके पास आपने सेल सेलेक्ट किया, इसके बाद आप रिव्यू टैब पे जाएंगे, राइट, द कमेंट ग्रुप एंड द न्यू कमेंट एंड देन फिर आपके पास न्यू कमेंट में आप क्लिक कर देंगे. A reader can see that there is a comment underlying data by a red marker at the top right of the cell. जिस भी सेल पे कमेंट होगा उसके टॉप राइट पे इस तरह का साइन आ जाएगा जिससे रीडर को पता चल जाएगा कि इस सेल के हवाले से कुछ कमेंट भी किया गया है. Which of the following would indicate that a comment has been added to a cell? So अभी जैसे हमने पढ़ा a red marker in the top right of the cell. So this is how we can find out कि इस particular cell में comment किया गया है. Improve appearance करने के लिए select the cell. Control plus B जो है आपके पास उस cell के content को bold कर देगा. Control plus I उसे italic में change कर देगा. Changing column width. ऐसा भी हो सकता है you may find occasionally that a cell is not wide enough to display its content. जब कभी ऐसा होगा तो आपके पास जो उस सेल में इंफॉर्मेशन या वैल्यू जो लिखी हुई है वो आपको शो नहीं होगी, बल्कि हैश 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 ये आपको शो होगा. मीन्स सेल के विथ से ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन उसमें प्रेजेंट की गई है. इन दैट केस वो इंफॉर्मेशन वो वैल्यू आपके पास शो नहीं होगी, इंस्टेड हैश 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 आपके पास शो होगा. So if a cell contain hash 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 hash, what does it means? It means there is not enough room to display the required number in the cell. आपके पास सेल की विड्थ इतनी नहीं है कि जो रिक्वायर्ड नंबर को शो कर सके. दिस इज व्हाट इज मीन बाय हैश 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 हैश. नाउ इट इज अबाउट रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. रिलेटिव सेल रेफरेंस
change when you copy formula to other location or move data from one place to another. आपके पास जो relative cell reference है वो आपका चेंज हो जाता है जब आप कॉपी करते हैं फार्मूला किसी और लोकेशन पे। यानी जो फार्मूला आपने B4 में लिखा है वो जो C4 में लिखेंगे तो वो आपके पास चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द फार्मूला सम B7 टू B9 लोकेटेड है ये B10 में, यानी B10 में हमने फार्मूला लिखा हुआ है इज इक्वल टू सम B7 colon B9. दिस फार्मूला मीन्स एड अप द नंबर्स इन द 3 cell above this one. इस बात का मतलब क्या लिया जा सकता है कि B10 में हम ये फार्मूला पुट कर रहे हैं तो B10 से अबव जो 3 cell हैं B7, 8, 9 उनकी वैल्यूज को एड अप कर दिया जाए। सो इफ द रिलेटिव फार्मूला वाज कॉपीड टू सेल 15, तो यही फार्मूला अगर आप कॉपी कर लेते हैं सेल C15 में तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, C15 से अबव जो 3 सेल हैं उनके नंबर्स को ऐड कर दिया जाए। सो ये फार्मूला हो जाएगा। Sometimes this automatic amendment to copied formula may not required. In this situation, you should use absolute references. और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो इन दैट केस आपको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज करनी होगी। तो ये थी बात रिलेटिव रेफरेंसिंग की। अगेन इफ यू हैव एंटर अ फार्मूला अबाउट एडिंग values in cell B789 and this formula is written as B10. इस बात का मतलब ये लिया जाता है कि B10 में जो फार्मूला लिखा है ये B10 से अबव 3 सेल की इंफॉर्मेशन को वैल्यूज को ऐड कर रहा है। और अगर यही फार्मूला आप कॉपी करके C15 में ले जाते हैं तो इसका मतलब C15 से अबव 3 सेल की वैल्यूज को सम अप करना है। दिस इज नोन टू बी रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। Sometimes the automatic amendment to copy formula may not be required. आपको नहीं रिक्वायर्ड कि ऐसे ही आपका फॉर्मूला कॉपी होके वैल्यूज को चेंज करें। इन दिस सिचुएशन यू नीड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस $B $3 स्टे द सेम। अगर आप इसे मेंशन करते हैं इस तरह से तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन सेम रहती है। इफ वी इंसर्ट अ डॉलर साइन बिफोर द कॉलम लेटर, अगर हम कॉलम लेटर से पहले डॉलर का साइन डालते हैं, दिस मेक द कॉलम रेफरेंस एब्सोल्यूट। इससे आपका कॉलम रेफरेंस एब्सोल्यूट हो जाएगा, यानी कॉलम रेफरेंस आपका चेंज नहीं होगा। सो अगर आप कॉपी करेंगे इज इक्वल टू सम $B7 colon $B9 तो आपके पास कॉलम वही रहेगा, बी ही रहेगा। अब चाहे आप उसे C15 में पेश कर दें लेकिन कॉलम का रेफरेंस आपका बी ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, सेल का जो आपके पास रो का रेफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। C15 में एंटर करने से आपके पास B12 से B14 तक की अमाउंट सम अप होके शो हो जाएंगी। दिस इज व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड हाउ इट इज डन। इफ यू वांट टू कॉलम रेफरेंसिंग एब्सोल्यूट, आपने क्या करना है, कॉलम से पहले डॉलर का साइन डाल देना है। और अगर आप डॉलर का साइन डालते हैं बिफोर द रो नंबर तो इसका मतलब है रो नंबर आपकी एब्सोल्यूट होगी। इन दैट केस ये जो फार्मूला है इज इक्वल टू सम $7 एंड colon $9। इसका मतलब है अब आपके पास जब आप C15 में इंफॉर्मेशन पुट करेंगे आपके सेल नंबर जो रो नंबर हैं वो सेम रहेंगे, हाँ कॉलम नंबर चेंज हो जाएंगे। और अगर आप जो है वो डॉलर का साइन कॉलम लेटर से पहले भी और रो नंबर से पहले भी डाल देते हैं, इट मीन्स यू आर कंप्लीट, आप जो सारे जो सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट कर रहे हैं, मेक्स द कंप्लीट सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट। सो अगर आप ये फार्मूला लिखते हैं सम $B $7 colon $B9 और इस फार्मूले को B10 से C15 में पोस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल गिव द सेम आंसर। You do not need to type a dollar sign. You can highlight the cell reference you wish to make absolute, ठीक है, and then you can press the function key F4. आपको डॉलर साइन डालने की जरूरत नहीं, आप हाईलाइट कर सकते हैं सेल रेफरेंस और F4 की को प्रेस करेंगे। दिस ऐड डॉलर साइन टू सेल रेफरेंस एंड फार्मूला।
फॉर एग्जाम्पल C31 आपके पास $C$31 हो जाएगा F4 की दबाने से। इफ यू प्रेस F4 अगेन द सेल रेफरेंस बिकम, कि आपके पास सेल सिर्फ जो है आपके पास रो रेफरेंस जो है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। प्रेसिंग अगेन will make the column reference absolute and pressing one more again will make it relative reference, वो फिर C31 सिंपली आ जाएगा। सो दिस इज हाउ आपके पास relative and absolute cell referencing आप कॉलम वाइज रो वाइज ऑन बोथ कॉलम एंड रो वाइज भी एडअप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन की F4। सो टू मेक द सेल एड्रेस एब्सोल्यूट आपके पास कौन सा साइन यूज हो रहा है? दिस इज द डॉलर साइन दैट इज यूज टू मेक द सेल address absolute. Which spreadsheet facilities allows the column and row reference to remain the same when formula is copied to another cell? आप किसी और सेल में फॉर्मूला कॉपी करें, इसके बावजूद आपके पास सेल रेफरेंस जो है वो और कॉलम रेफरेंस सेम रहे, इट इज़ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, जो कि चेंज नहीं करती फार्मूले को। When you copy a formula in a spreadsheet, the program automatically changes the reference to any cell affected by this. What is this function known as? तो जब आपके पास आप ऑटोमेटिकली चेंज कर देते हैं रेफरेंस टू एनी सेल, तो दिस इज नोन टू बी relative self referencing. Now, which of the following statement about relative cell reference in spreadsheet is are true? This $C$6 is an example of relative cell reference. Wrong. This is an example of complete absolute reference. Second, a relative cell reference is a formula changes when the formula is copied to another location. Absolutely right. जब भी आपके पास relative cell reference यूज हो रहा है तो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा जब आप एक फॉर्मूले को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करेंगे। सो डी ऑप्शन इज राइट। The text in cell A22 and A23 currently occupies two lines. Which of the following option would keep the text on one line within cell A22? Use a smaller font size, बिल्कुल इससे आपके पास डाटा उसी में रहेगा। इंक्रीज द रो हाइट इंक्रीज करने से जो दो सेल में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो ख़त्म नहीं होती, वो क्लियरली विजिबल नहीं होती एक सेल में। इंक्रीज द कॉलम विथ से आपके पास वो क्लियरली विजिबल हो जाएगी। सो इट इज़ 1 and 3। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे भी आपके पास एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग यूज हो रही है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि इन सेल B2 एन अकाउंटेंट एंटर द नंबर ऑफ आवर्स एम्प्लॉयज यूजली वर्क पर वीक विच इज़ 40 आवर्स। In cell C10 to C14, the employees' actual hours worked are entered. सेल C10 से C14 में एम्प्लॉयज़ के एक्चुअल आवर जो वर्क किए गए हैं वो एंटर किए गए हैं। दे रेंज फ्रॉम 38 to 42 आवर्स, जो कि 38 से 42 आवर्स तक हैं, डिपेंडिंग ऑन द एम्प्लॉय। इन सेल D10 to D14, the accountant wishes to note whether the employee will receive overtime by using an if function. Cell D10 should hold the formula. अब हमने ये देखना है कि नॉर्मल उनके वर्किंग आवर्स 40 हैं। इफ़ दे वर्क मोर देन 40 आवर्स तो इसका मतलब है दे आर एंटाइटल्ड फॉर ओवर टाइम, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो ओवर टाइम नहीं मिलेगा। सो इफ द इंफॉर्मेशन पुट इन सेल C10 to C14 is greater than the information mentioned in cell B2 which is 40 hours, अगर आपके पास C10 से C14 जहाँ पे एक्चुअल आवर्स एम्प्लॉय ने काम जो किया है वो रिकॉर्डेड है, वो ग्रेटर है 40 आवर्स से, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो सेल B2 में एंटर है उससे ग्रेटर है, देन ही इज एंटाइटल्ड फॉर ओवर टाइम। सो हियर वी आल्सो नीड टू मेक द एब्सोल्यूट रेफरेंस। सो बाकी सब आपके पास ऑप्शंस में यही प्रॉब्लम है कि वहाँ पे आपके पास यहाँ पे कुछ भी $C10 मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो रो को एब्सोल्यूट किया है, लेकिन आपके पास जहाँ पे जिसे एब्सोल्यूट रेफरेंस देना चाहिए वो B2 जो है सेल है, B2 सेल को एब्सोल्यूट रेफरेंस देना चाहिए क्योंकि C10 से C14 तो इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू, बिल्कुल बल्कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसमें
जो सेल C10 को आप एब्सोल्यूट करें, यू नीड टू मेक B2 एब्सोल्यूट। तो B2 का एब्सोल्यूट होना सिर्फ और सिर्फ आपके पास डी पॉइंट में मेंशन है, क्योंकि हमेशा आपके पास C10 की इंफॉर्मेशन भी B2 से कंपेयर होगी, C11 की भी इंफॉर्मेशन B2 से, C12 की भी इंफॉर्मेशन B2 से, एंड सो ऑन। सो इसलिए B2 का एब्सोल्यूट होना ज़रूरी है। सो बाकी सब ऑप्शन में B2 को एब्सोल्यूट नहीं किया गया था। दिस इज़ वाई द D इज़ द राइट ऑप्शन। So this is about the cell, the information about cell, and the MCQs regarding cell in both BPP and Kaplan kit. We'll next consider the topic of graph and presentation about data in charts. So do give your feedback.